Good wishes everyone. This is class 10th topic pair of linear equation in two variables और हम इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 पर है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है जिसके लिए हमने क्या करने हैं, लीनियर इक्वेशन के पेयर फॉर्म करने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने उनके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के 5th पार्ट पर हैं, बाकी के पार्ट सब अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो करते हैं इसका पार्ट 5 स्टार्ट। तो ये है हमारी थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट की स्टेटमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है जो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है इफ अगर 2 is added to both the numerator and the denominator। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर लेते हो, यहाँ इफ से हमारी फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हुई है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि अब क्या ऐड हुआ है हमारे पास, 3 हमने ऐड करना है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन से हम एक एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, एक एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हमारा पेयर फॉर्म होने के बाद हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो पहली चीज तो हमने फाइंड द फ्रैक्शन को हमने फाइंड करना है। तो जिस चीज को हमने फाइंड करना होता है उसी को हम कर लेते हैं लेट। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, हम लेट कर लेंगे। अब हमने फ्रैक्शन को लेट करना है। फ्रैक्शन को लेट करने का क्या मतलब है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y। तो जब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y। यहाँ तक हमने लेट कर लिया है। इसके बाद हम पहली जो कंडीशन थी कि फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11 कब बन जाता है, जब हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही, हाँ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में जब हम 2 ऐड करते हैं। तो कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जब हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, दोनों में 2 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शन है। क्या करेंगे इसके बाद, हम करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 9 को करना है y+2 से। कर देते हैं मल्टीप्लाई। 11x+22 इज इक्वल्स टू 11 से मैंने x और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 को भी करेंगे। 9y+9 2 18। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपने जो y वाली फॉर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, हम इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जिसके लिए x और y वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो 11x, ये जो 9y इधर प्लस है, इधर आके माइनस, इज इक्वल्स टू 18 अपनी जगह पर ही है, राइट हैंड साइड पर था वही है। 22 को अपनी साइड चेंज करनी है, तो इसलिए इसका साइन भी चेंज हो गया, प्लस से हो गया माइनस। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 -4। तो यहाँ से हमारे पास आ गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमें पेयर फॉर्म करना था, एक हमें मिल गई है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इस बार हमने 3 ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यही हम साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। इस बार हमने x में भी 3 को प्लस करना है और y में भी 3 को
प्लस करना है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों x एंड y ही हैं। तो फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाता है 5/6। यही क्वेश्चन में गिवन था हमें। अगेन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो 6 को x+3 से एंड y को y+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x + 18 5y + 15। यहाँ से 6x ये जो 5y है इधर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर 15 है, 18 इधर से जाके साइन चेंज कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन आ गई है 6x - 5y इज इक्वल्स टू 15 - 18 - 3। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। हमने अपनी दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे और अपने सम को सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 11x - 9y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो 11x इज इक्वल्स टू -4। ये जो -9y है इधर आके +9y, x अब निकलेगा तो 9y - 4। मैंने प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे लिखा है और कुछ नहीं किया है। ये जो 11 है ये इधर आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास अब हमारी थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। दिस इज इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, इसको हम अब पुट करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू अब हमने ये वाली लेनी है 6 × 9y - 4 होल 11 बाय में -5y इज इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 6 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं हुआ है। 6 9 ज़ा 54 y -6 4 ज़ा 24 बाय 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 11 है, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 है। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया 11 बेस सेम है, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। 54y - 24। अब यहाँ से माइनस, तो देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है और जब ऐसा होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 11 5 ज़ा 55y इज इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट स्टेप में हमने 11 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 54y -24 -55y इज इक्वल्स टू -33। 54y - 55y तो कितना आ जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -33। ये जो -24 है इधर आके +24, तो कितने आ गया -33 + 24। 33 में से 24 को माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, वो भी माइनस की। तो -y -9 इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, y जो है हमारा 9 के इक्वल आ गया है। तो हमने एक वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है, y इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करना है, हमने y की जो ये वैल्यू की हमने अपनी थर्ड इक्वेशन में रख देनी है। तो ये वाला काम यहाँ कर लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन थी हमारी, x इज इक्वल्स टू 9y - 4 बाय 11
वैल्यू प्लेस करते हैं 9 इंटू वाई, वाई की वैल्यू भी 9 है, तो 9 इंटू 9 81 माइनस 4 बाय 11, 81 माइनस 4 77 बाय 11, यहाँ से इसको कैंसिल करा, x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई है 7। तो हमारे पास अब देखो y आ गया है, कितना आया था y हमारे पास आया था 9, यहाँ से ये देखो ये वाली वैल्यू जो है ये y की वैल्यू थी और ये जो 7 है हमारा ये x की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज निकल गई है। अब क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, हम तो भूल ही गई क्या निकालना था हमें फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, को दोनों हमने फाइंड कर लिए। तो अब अपना फ्रैक्शन हम यहाँ लिख देते हैं, नाउ द फ्रैक्शन इज, हमारा जो फ्रैक्शन है क्या था हमारा फ्रैक्शन x बाय वाई, यही फ्रैक्शन था हमारा x बाय वाई। तो अब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो 7 बाय 9 जो है ये हमारा आ गया है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट ओवर होता है। आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के पार्ट्स आई गेस एक ही पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोस।